आज हम लोग अगले चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद दोनों एक्सरसाइज एक ही साथ करा देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, एक बात याद आई, याद करना एक चीज हम नहीं बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या? देयर शुड बी नो, या सुनो पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन हैव नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जोड़ देना उसको ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, कहीं भाई डिग्री और क्या कहते हैं ऑर्डर बताने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें आ गया हो, आप डिग्री और ऑर्डर बता देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। गलत होगा कि नहीं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो क्या होता है? पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, 2 3 4 5 ये ना। अच्छा चलिए भाई, इसको नोट कर लेंगे। फिर यहीं पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर ले रहा हूँ कि किया जा चुका है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पर्टिकुलर कांस्टेंट या स्पेसिफिक देखो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब एनी कांस्टेंट। व्हाट? एनी कांस्टेंट, जैसे ए बी सी डी ना। और यहाँ क्या होगा? नंबर होगा। क्या होगा यहाँ पर? नंबर होगा यहाँ पर। ठीक ना, ध्यान दो, यहाँ क्या होगा? स्पेसिफिक कांस्टेंट में क्या होगा? नंबर होगा। क्लियर सी बात है ये। अब अगर नंबर नहीं ए बी सी डी के रूप में हो ना, तो यहाँ ए की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, डी की जगह कोई नंबर, सी की जगह कोई नंबर, डी की जगह पर कोई नंबर ना। भाई 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ ले सकते हैं। इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब एनी कांस्टेंट। बात समझ गए ना? यस सर। इसको नोट करोगे? यस। तो नोट कर लो कल से। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। जनरल सॉल्यूशन ये इसमें क्या होता है? इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है ना। यस सर। इन्वॉल्व, कांस्टेंट्स इन्वॉल्व। ओके, एक चीज। दूसरी चीज ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ फंक्शन, फैमिली ऑफ फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पर्टिकुलर। हाँ, रिप्रेजेंट पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक ना, स्पेसिफिक कांस्टेंट असल फंक्शन। हो गया? यस सर। 2 चीज है। अब दोनों में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक इक्वेशन लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ y = a sin x + b। ध्यान दो
इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना? यस सर। जो इक्वेशन होते हैं सिंपल इक्वेशन जो होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, यस सर। मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। चल, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इक्वेशन है, इससे हम क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाएंगे? चलो, y डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई? a cos x प्लस b। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या आएगा? a। कोई मतलब नहीं है। चलो, y डैश बराबर क्या हुआ? माइनस a साइन x प्लस b। बोलो भाई। यस सर। इंटू 1, यही होगा। जरा y डबल डैश और y को जोड़ो। y डबल डैश प्लस y दिख रहा है भाई? ये यस सर। बराबर क्या होगा जरा बताओ? 0। ये हो गया हमारा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये। इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला नहीं निकाला? यस सर। भाई y डबल डैश और y को ऐड कर दिया, क्या आ गया? 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना यस सर। ना? यस सर। अगर हमसे पूछा जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये होगा y = a sin x प्लस b। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, इसलिए कैसा हुआ? जनरल सॉल्यूशन ना? यस सर। अब देखो, अब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह पर कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट लेते हैं। जो कहो वही ले लें। एक जगह हम क्या ले लें बताओ? एक जगह हम क्या ले लें? जो कहो भाई। 2। चलो 2 ले लिया। साइन x प्लस b की जगह जो कहो वो ले ले। 5 ले लेता हूं। देखो क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, इक्वेशन बन गया। यस सर। y डैश बराबर क्या होगा? 2 cos x प्लस b। सॉरी x प्लस 5। y डबल डैश करो, माइनस 2 साइन x प्लस 5। और y डैश प्लस y बराबर क्या हुआ? 0। यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह भी सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान दो। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है। मतलब अभी आपने कहा एक जगह पर 2, b जगह 5, हम कहते 3 6 ले लो, 3 2 ले लो, 9 8 ले लो, कुछ भी ले लो। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा बताओ? मैं आ रहा हूं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे एक यही हो सकता है, ये वाला 2 sin x प्लस 5। बोलो भाई। यस सर। क्या 3 sin x प्लस 4 हो सकता है कि नहीं? यस सर। 7 sin x प्लस 10 हो सकता है कि नहीं? Yes, ये sir. कितने बनेंगे? अनंत। अनंत बनेंगे। Yes, कितने sir. बनेंगे? अनंत। ये फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? यस सर। कौन? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन है ना भाई? यस सर। ये फंक्शन है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ फंक्शन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा Family है? of और function। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक फंक्शन ना? यस सर। बोलो भाई। यस सर। इसमें तो मान नहीं बदल सकते आप, नो सर। इसमें तो बदल सकते हैं। ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यस सर। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का 2 लिया, 5 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 7 लिया, 10 लिया, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ। क्या होगा? कुछ होगा क्या? नो सर। कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। नोट इट प्लीज। चलो, एक जनरल इक्वेशन लिया हूं रेखा का, यस सर। y बराबर mx। इसकी स्लोप कितना है? m है। और कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। ये भी वही है। ये जनरल इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है ना? या कहो ये जनरल फंक्शन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? m है।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m है। भाई अब लाइन है, कोई यह भी जा सकती है, मूल बिंदु से यह भी जा सकती है, मूल बिंदु से यह भी जा सकती है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये। भाई केवल शर्त क्या है कि इसको ओरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन कितने इसका स्लोप कितना होगा ये हमको नहीं पता। स्लोप तो कुछ भी हो सकता है ना। एक अंश शुरू करो 90 अंश तक चले जाओ भाई ना, यहाँ 360 घूम जाओ ना भाई। कितना 360 घूम जाओ, नहीं 360 घूम जाओ। कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट। कितनी होंगी? इनफाइनाइट ना। जी हाँ, चलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। y डैश बराबर m, y डबल डैश बराबर 0 ना, y डबल डैश बराबर 0। यह क्या है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? चलो यहाँ पर y डैश बराबर √3, y डबल डैश बराबर 0। ये भी तो वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये, वही डिफरेंशियल इक्वेशन ए। इसका सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन एक जनरल सॉल्यूशन ना। ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो भाई, ये सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना। समझ आ गया? चलिए नोट करिए प्लीज। इतना ध्यान दीजिएगा कि आप इसे यहाँ एक बार किए, 2 बार किए। जनरली होता क्या है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है। ध्यान पहले, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने बार डिफरेंशिएट करके उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन देखिए पहले इसमें तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, लेकिन हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, तब जाकर के ये रिमूव हुआ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना? एक। डिफरेंशियल कितनी बार किया हमने? 2 बार किया ना। तब जाकर के हमको क्या मिला? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशियल, लेकिन जनरल ऐसा होता है। किसी में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, बहुत सारे में होता है। अभी और हम एग्जाम्पल देते हैं आप के बीच में। अब छोड़िए, अब सीधा आपको समझ गया ना जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यस सर। चलिए लेता हूं कि y = a + bx। सीधी सी बात है, ये जनरल सॉल्यूशन है। यस सर। चलो अब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जरा देखो कितनी बार डिफरेंशियल होता है। y डैश बराबर y डबल डैश बराबर 0। ये क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी बार किया? 2 बार। कितने ऑर्डर का है? 2। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 2 ना। यस सर। लेकिन y बराबर mx में फेल है, y बराबर mx में फेल है ना। लेकिन ध्यान दो, अगर वही हम y बराबर mx + c ले लेते, ध्यान दो, y बराबर mx + c तभी y डैश बराबर क्या होता है? m। y डबल डैश बराबर क्या होता है? बोलो। तो उसमें था क्या कि मुझे मूल ओरिजिन से पास करा दिए, कहां से? से। सी 0 हो गया। यस सर। सी क्या कर दिए? 0। एक स्टेप अलग कर दिए उसको। यस सर।
जो कंडीशन लगा दिए कि ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो क्या हो गया, पहले ही रिमूव किया जा चुका था, इसीलिए y बराबर mx प्लस सी में 2 बार करना पड़ा हमको। समझ गया कि नहीं? Yes, sir. वो एक स्टेप पहले से ही गायब हो उसका। Yes, sir. ठीक है, तो ऑर्डर 2, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2। चलो y बराबर a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x। ठीक है, चलो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। Yes, sir. चलो y डैश इक्वल टू व्हाट, a e पावर x, फिर x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, Yes, sir. Minus. सुनो b e पावर माइनस x, अब माइनस x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस -1 1 आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, -1. माइनस। ठीक, Yes, sir. चलो y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, Yes, sir. फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस b e पावर माइनस Yes. जरा इसको ऐड करो तो y डबल डैश प्लस y बराबर क्या आएगा, 0. नहीं कहाँ आया ये, जो ये है वो बराबर y हुआ, बराबर क्या हुआ, Y. यानी y डबल डैश माइनस y इक्वल टू व्हाट, 0. हुआ। Yes, sir. ऑर्डर कितना है, 2. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2. डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितनी है, 1. बोलो भाई। Yes, sir. पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ Highest order. हाईएस्ट ऑर्डर ना, Yes, sir. हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है, Degree. डिग्री किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन Equation का। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं Define नहीं है. ना, Yes, sir. बस वही बात। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेता हूँ, चलो अब एक्सरसाइज करवा दो क्या, Yes, sir. चलो भाई ठीक है। समय कितना है, सर जी अभी 20 मिनट है. 20 मिनट है। चलो एक एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा कम से कम, बुक दो। चलिए एक्सरसाइज आते हैं 9.1 एक्सरसाइज 9.1. पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दिया है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए यदि परिभाषित हो, यदि डिफाइन हो। तो पहला क्या है, d4y dx4 प्लस साइन y बराबर 0। क्या है, डिफाइन है, No, sir. नॉट डिफाइन। जब नॉट डिफाइन है बेटा फिर क्या करें, तो ऑर्डर और डिग्री बताना ही नहीं है। No, sir. सेकंड y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर कितना बेटा, 1. ऑर्डर 1, डिग्री 1. 1 हो गया। थर्ड है dx dt का पावर 4 प्लस 3s ds d2s ना, d2s dt स्क्वायर बराबर 0। ये बेटा व्हाट इज यस, वेरिएबल है ना, Yes, sir. यस क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल टी है, वेरिएबल यस है, बता दो हमको। यस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टू क्या है, टी क्या है, इंडिपेंडेंट। टी पर ही Yes, depend. यस निर्भर कर रहा है, Yes, sir. इसलिए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं होगा। यस
यस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं है, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस क्या है, अगर यहाँ यस न होता तो हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते। ध्यान दो पहले, अगर यहाँ यस न होता इसको हम क्या मानते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते ना। यस का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो यस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यस, इसलिए ये यस यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं तो सर नॉट डिफाइन कर दोगे। अभी क्या करोगे, नहीं कर सकते ना। यस क्या है, नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, इसका पावर कितना है, 1। चलिए फोर्थ क्या है, नॉट डिफाइन। फोर्थ डिफाइन नहीं भाई, बुक आपके सामने होनी चाहिए। फोर्थ नॉट डिफाइन है। फिफ्थ करा d2i dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। बिल्कुल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी है, 1, 6 देखो। y ट्रिपल डैश पावर 2 प्लस y डबल डैश पावर 3 प्लस y डैश पावर। चलो ऑर्डर कितना है, 3, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर 2 ना। 7 y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर ऑर्डर 3 पावर 1 है ना। 8 देखो, 8 y डैश प्लस y इक्वल टू e पावर x है। डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं है, केवल पावर में क्या नहीं होना चाहिए, माइनस निगेटिव इंटीजर या रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए और डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव जी हाँ। तो ऑर्डर कितना हुआ, 1, डिग्री 1। ठीक है, मिटा देना, और सिंपल है। 9 y डबल डैश y डैश पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना है बेटा, 2 और डिग्री कितनी है, 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कर लोगे। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कहीं y डैश कर देता तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, ठीक ना। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, d2 dx2 ऑफ y पावर 3 प्लस d dx ऑफ y पावर 2 प्लस साइन d dx ऑफ y प्लस 1 बराबर 0। बताओ, नॉट डिफाइंड है ये, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है तो फिर क्या इसका ऑर्डर डिग्री बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 11 था ना ये, तो लास्ट है आपका, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर d2 dx2 ऑफ y ना माइनस 3 d dx ऑफ y
प्लस वाई इक्वल टू 0। इधर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, नो सर, ये क्या है? वेरिएबल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सीधी सी बात, वेरिएबल है। वाई एक्स दोनों क्या है इसमें? वेरिएबल है ना? Yes, sir. इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए डिफाइन है। ऑर्डर क्या होगा बाबू? 2। डिग्री इसकी कितनी है? 1। डिग्री कितनी है? 1। ओके, यस सर। 9.1 क्या हुआ? समाप्त हो गया आपका। यस सर। अब 9.2 कल करते हैं। Yes, क्या sir. कल? थैंक यू। 15